नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। नागौर सांसद व आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पीपाड़ शहर दौरे पर रहे। छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया व नियमों में बदलाव को वक्त की मांग बताया। रीट लेवल 1 और लेवल 2 की भर्ती में विकलांगों के आरक्षण में छेड़छाड़ के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर श्रीनगर में संपन्न हुई। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जैसलमेर में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। और अब खबरें विस्तार से। नागौर सांसद व आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पीपाड़ शहर दौरे पर रहे। इस दौरान राजकीय कन्या महाविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। पीपाड़ शहर पहुंचने पर युवाओं ने भव्य स्वागत किया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया व नियमों में बदलाव वक्त की मांग है। वहीं पीपाड़ छात्र संघ अध्यक्ष रेखा चौधरी के हाथ मजबूत करने की बात भी कहते हुए बताया कि लंबे समय से महाविद्यालय में चल रही समस्याओं को राज्य सरकार के सामने रख बालिकाओं को एक अच्छी शिक्षा दिलवाना हमारी प्राथमिकता है। उद्घाटन समारोह के दौरान भोपालगढ़ विधायक और रालोपा के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग, आरएलपी जिला संयोजक राजू राम खोजा, जिला अध्यक्ष रामसा सीगढ़, ब्लॉक अध्यक्ष रामपाल जालका सहित कई छात्र नेता उपस्थित रहे। एमए ज्योग्राफी पॉलिटिकल कुछ इश्यू मेरे पास आए थे सब्जेक्ट के, और इसमें एक एमए शारीरिक शिक्षा भी करा हुआ है। शारीरिक शिक्षा की बात भी बच्चे कह रहे हैं। प्रिंसिपल का जो पद खाली है लिख के पूरा मुझे छात्र संघ जो अध्यक्ष रेखा ये पूरा लिखित में मुझे देगी और मैं इसके अंदर प्रयास करूंगा कि मैं पूरा तो नहीं कहता 100% हो जाएंगे, लेकिन 80% जो लिख के देंगे 80% काम इनके इसी बजट सत्र के अंदर करा देंगे। ये मैं आपको विश्वास देता हूँ और बच्चों को मेरी तरफ से। रीट लेवल 1 और लेवल 2 की भर्ती में विकलांगों के आरक्षण में छेड़छाड़ के विरोध में न्यू संकल्प इंडिया फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और आरक्षण में छेड़खानी नहीं करने की मांग की गई। संगठन के लोकेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि विकलांगजनों को राज्य सरकार ने 4% आरक्षण दिया है, लेकिन रीट लेवल 1 और लेवल 2 की भर्ती में इस आरक्षण के साथ छेड़खानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे दिव्यांग भाई पहले से ही शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं। ऐसे में सरकार के इस निर्णय से उन्हें काफी मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने आज ज्ञापन के माध्यम से सरकार से दिव्यांगजनों के आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करने की मांग की है और यदि इसके बाद भी सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वह जयपुर में जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। सर, आज हम इस बात को लेकर आए हैं कि जो हम अपने दिव्यांग भाइयों को जो 4% आरक्षण दिया गया है उसके अंदर भी छेड़खानी कर दी गई है। वे 4% हमारे को 76 सीटों पे मिलता था, 74 सीटों पे हमारे को 4% मिल जाता था और आज उस सीटों को लेकर ये सरकार ने इतनी धांधली कर दी है कि वो 4 सीटें हमारे को 100 सीटों के ऊपर हमारे को 4 सीटें मिल रही है, जबकि 76 पे हमारे को 4 सीटें मिलती थी और मिल रही थी। अभी इन लोगों ने जो ये संशोधन करके हमारी सीटों खाने का प्रयास किया गया है। हम दिव्यांग भाइयों के साथ आए हैं। ये दिव्यांग भाई पहले भी शारीरिक रूप से तो परेशान ही है, अब इन लोगों को मानसिक रूप से जो प्रताड़ित करने का सरकार काम कर रही है उनको लेकर हम इनके भाई जो यूनिवर्सिटी के साथी है और इनके जो साथी हैं इन लोगों हम किसी को भी यह स्वीकार नहीं है कि हम हमारे दिव्यांग भाइयों के साथ यदि आरक्षण में आप लोग कोई चाहिए और जरूरत पड़े तो हम जयपुर भी जाएंगे और सीएम महोदय को यह अवगत करवाएंगे कि आप अपनी नींद से उठो और हमारी जो 4% आरक्षण था उसको वापस व्यवस्थित करके 74 सीटों पर हमारे को पुनः दिया जाए। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की ओर से 28 और 29 जनवरी को जयपुर में महाअधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में संपूर्ण देश से विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे। अधिवेशन में राजस्थान की ओर से राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ की प्रदेश संयोजक प्रीति रामदेव और टीम ने अहम भागीदारी निभाई। रामदेव पिछले 10 वर्षों से राजस्थान का ऑल इंडिया कर्मचारी महासंघ के मंच पर नेतृत्व कर रही है। अधिवेशन में महिला सशक्तिकरण, समानता और सुरक्षा विषय पर भी चर्चा की गई थी। इस दौरान प्रत्येक स्टेट की महिला लीडर्स ने अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम में राजस्थानी संस्कृति की झलक नृत्य द्वारा सुशीला चौहान, प्रमिला वैष्णव, मीना राठौड़, राधा आदि ने प्रस्तुत की। जाट समाज के 15वें उपखंड स्तरीय वीर तेजाजी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को ऊसिया के जाट छात्रावास में तेकला धाम के भुवनेश्वर मुनि महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ। संत भुवनेश्वर मुनि महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि राजनीति में आम युवा को जागरूक होकर नशे आदि से दूर रहकर स्वच्छ राजनीति करने की बात बताई।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईपीएस पुलिस महानिरीक्षक सवाई सिंह गोदारा ने संबोधित करते हुए कहा कि एक बालिका शिक्षित होती है तो 2 घरों को रोशन करती है। आज बालिकाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, यह हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। उन्होंने समाज से आग्रह किया कि आप फिजूल खर्ची बंद कर अपने पैसों को शिक्षा पर खर्च करें। कार्यक्रम में मंच संचालन नरसिंह गोदारा व व्याख्याता विष्णाराम सियाग ने किया। थावला कस्बे के नजदीकी ग्राम सूदवाड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषक सेवा संस्थान सहायक क्रियान्वयन एजेंसी की ओर से जल जीवन मिशन के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर एजेंसी के प्रतिनिधि श्री राम शर्मा व रामकिशोर शर्मा ने जल जीवन मिशन के बारे में विस्तारित जानकारी दी। जल के महत्व और भाषण प्रदेशों में जल की उपलब्धता के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। विद्यार्थियों ने भी जल के महत्व के बारे में अपने अपने विचार रखे। प्रतिनिधि श्री राम शर्मा व रामकिशोर शर्मा ने इस अवसर पर गांव में जागरूकता व जल का महत्व समझने के लिए रैली भी निकाली। पुलवामा हमले के बाद शहीदों के सम्मान में आयोजित रैली में शनिवार को सिरोही जिला मुख्यालय पर शहीद स्मारक का उद्घाटन किया गया। इससे पूर्व राम झरोका से शहीद स्मारक तक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम के बाद में नगर परिषद के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण देश के तिरंगे का अपमान किया गया। मशाल जुलूस में शामिल सैकड़ों लोगों ने हाथों में तिरंगा थामा था। वापसी के समय देश की शान तिरंगा को नगर परिषद सिरोही की कचरा गाड़ी में लाद कर ले जाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शहीद स्मारक लोकार्पण समारोह में नागिन डांस भी चर्चा में रहा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अपमान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिरोही नगर परिषद पहुंचकर आक्रोश प्रकट किया। सभापति महेंद्र मेवाड़ा के कक्ष में सभापति का घेराव करते हुए नगर परिषद आयुक्त अनिल झिंगोनिया को बर्खास्त करने की मांग की गई। नमस्कार, जय श्री राम साथियों। कल आप सभी ने देखा होगा सिरोही के अंदर एक मशाल जुलूस निकाला गया, जिसकी अगुवाई सिरोही के निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा कर रहे थे। बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी उसमें मौजूद थे। लेकिन जैसे ही जुलूस खत्म हुआ तो उस जुलूस के अंदर उपयोग में लिए गए देश की शान समझे जाने वाले उस तिरंगे को अपमानित किया गया कि खत्म होते ही उस तिरंगे को नगर परिषद के कचरा पात्र में डाल दिया गया। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन लोगों का तिरंगे के प्रति क्या सम्मान है, क्या मान है। हर जगह इनके द्वारा सरकारी उपक्रमों का दुरुपयोग हो रहा है। कुछ दिन पहले एक एनयूसीआई की मीटिंग हुई, वो भी डाक बंगले के अंदर हुई, जो कि एक सरकारी उपक्रम है। आखिर इनको ऐसी स्वीकृतियां कौन दे रहा है? या तो दबाव में स्वीकृतियां ली जा रही है या फिर सीधे सीधे सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। और जो तिरंगे का अपमान हुआ है, इसके ऊपर उचित कार्रवाई के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिन जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तिरंगे का अपमान हम सहन नहीं कर सकते और जनता आने वाले समय में इनको जवाब भी देगी कि तिरंगे का अपमान करना कितना महंगा पड़ता है। और जिस प्रकार से सरकारी उपक्रमों का दुरुपयोग हो रहा है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, उसका भी समय आने पर जनता ठीक से जवाब देगी। वैसे जवाब मिल गया उस दिन कार्यक्रम के अंदर, जहां शहीदों का सम्मान हो रहा था, कार्यक्रम रखा था, वहां पर नागिन डांस जैसे गाने चले, जहां शहीदों के सम्मान में गाने चलने चाहिए थे। और उसके उपरांत भी उनको जवाब मिल गया कि उस दिन कुर्सियां आधे से ज्यादा खाली पड़ी रही। तो उनको खुद को भी समझ में आ गया होगा कि सिरोही की जनता का उनसे मोह भंग हो चुका है और वो खुद इस बात को जानते भी होंगे। और आने वाले समय में जब चुनाव आएंगे तो लोग इनको जवाब भी देंगे। लेकिन जिस प्रकार से सरकार सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, इसका जवाब पाई पाई का चुकाना पड़ेगा, भले प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे सत्ताधारी नेता हो। धन्यवाद। शहीद दिवस के अवसर पर जैसलमेर के हनुमान चौराहे पर गांधी दर्शन के आगे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्य महिला आयोग सदस्य अंजना मेघवाल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पुष्पांजलि के बाद सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर बापू को श्रद्धांजलि दी और बापू के प्रिय भजनों का गायन हुआ। राज्य महिला आयोग सदस्य अंजना मेघवाल ने कहा कि हम सब शहीदों के पद चिन्हों पर चले तथा शहीदों के अधूरे सपनों को पूरा करें। आज 30 जनवरी को पूरा भारत शहीद दिवस के रूप में मनाता है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बलिदान आज ही के दिन हुआ था। उनकी शहादत में उन्हें महात्मा गांधी जी को तथा देश के तमाम शहीदों को आज के दिन श्रद्धांजलि दी जाती है। शहीद दिवस के रूप में आज हम सभी यहाँ एकत्र होकर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा गांधी दर्शन पर एकत्र हुए
2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा को तथा तमाम जो देश के शहीद हैं उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि दी और विनम्रतापूर्वक याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने देश की आज़ादी दिलाने के साथ साथ जो मानवता का संदेश दिया उसे हम पूरी दुनिया में आज माना जा रहा है। आज का दिन पूरी दुनिया में शहीद दिवस के रूप में पूरा भारत इसे मनाता है और हम तमाम शहीदों को याद करते हुए महात्मा गांधी को याद करते हैं, जिनके सत्य अहिंसा के जो संदेश है वो पूरी दुनिया आज उन्हें अंगीकार कर रही है। आज जो महात्मा गांधी जी का बलिदान दिवस है अपन इसे शहीद दिवस के रूप में बनाए जा रहे हैं। मैं सभी से यही कहूँगी कि अपन सब उन शहीदों को शहादत देते हुए उनके जो अधूरे सपने हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए उनके जो उसूल सिद्धांत थे, जो राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते थे, विकास करना चाहते थे, उसी पद चिन्हों पर चलें। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत। सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर दाहोद रोड पर वीरांगना टॉकीज के सामने एक रेस्टोरेंट में रात को करीब 2:30 के आसपास एक पैंथर का रेस्टोरेंट में मूवमेंट दिखा। रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी में पैंथर की मूवमेंट कैद हुई, जिसके बाद रेस्टोरेंट मालिक ने वन विभाग व जिला प्रशासन को सूचना दी। जिले में आबादी क्षेत्रों में अभी बार बार पैंथर का मूवमेंट दिखने से क्षेत्रवासियों में भय का माहौल बन गया है। बिड़ला व्हाइट जनसेवा ट्रस्ट, जिला अंधता निवारण समिति व ताराबाई देसाई नेत्र चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नेत्र चिकित्सा शिविर का विधिवत शुभारंभ सोमवार को राष्ट्रीय नगर स्थित जागृति क्लब में हुआ। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उपखंड मजिस्ट्रेट पीपाड़ सिटी कंचन राठौड़, अनुज कुमार शर्मा, आशीष रस्तोगी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कंचन राठौड़ ने कहा, यह नेत्र शिविर समाज सेवा की एक मिसाल है। इससे गरीबों को नेत्र ज्योति मिलती है। शिविर में दर्जनों मरीजों ने आंख का लाल होना, आंख से पानी गिरना, आंख से कम दिखाई देना आदि रोगों की जांच करवाई।
आर्ट ऑफ लिविंग के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक इंट्यूशन प्रोग्राम का आयोजन जोधपुर में हुआ। मीडिया कोऑर्डिनेटर शिवानी व्यास ने बताया कि शिविर का आयोजन 27 व 28 जनवरी को जोधपुर के आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर MM टेम्पल में प्रशिक्षक रचना पुरोहित ने किया। इस शिविर में 8 से 18 वर्ष के बच्चों ने भाग लिया। मुख्य रूप से शिविर का उद्देश्य बच्चों को अपने इंट्यूशन स्किल को डेवलप करना है। परिणाम स्वरूप बच्चे आंख बंद करके पढ़ना, लिखना, रंग पहचानना, वस्तु को पहचानना, गेम्स खेलना और कई गतिविधियां कर पाते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा आज महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर श्रीनगर में संपन्न हुई। भारत जोड़ो यात्रा का लगभग 3800 किलोमीटर के साथ यात्रा का समापन हुआ। शहीदी दिवस के मौके पर युवा कांग्रेस व कांग्रेस पार्टी के द्वारा विभिन्न जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण कर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसी क्रम में जोधपुर देहात युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनिवास बुद्धनगर के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज चौराहे के पास स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा परिसर में श्रमदान कर साफ सफाई की गई। इस दौरान युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनिवास बुद्धनगर ने कहा कि यात्रा का लक्ष्य विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय व व्यक्ति विशेष के बीच आपसी प्रेम व भाईचारे का है, जिसमें इस यात्रा को विभिन्न राज्यों में जनता का भरपूर समर्थन व प्यार मिला। इस दौरान विक्रम सिंह इंदा, हकीम खान मारवाड़, पूर्व प्रदेश महासचिव इलियास मोहम्मद आदि मौजूद रहे। महात्मा गांधी जी की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जिस तरह राहुल गांधी जी ने आज से 150 दिन पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा शुरू करके और आज श्रीनगर के लाल चौक में आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर तिरंगा फहराकर देश को जोड़ने का जो शुरुआत की है, उसमें युवा कांग्रेस जोधपुर देहात की ओर से हम लोगों ने ये गांधी जी की प्रतिमा पर पहले श्रमदान किया, सफाई अभियान किया। उसके बाद में गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित कर और गांधी जी का प्रिय भजन रघुपति राजा राम का गायन करके और सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और इसी प्रकार हम आगे जो हमारे पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और आज हम लोग जो पूरे भारत में ये यात्रा के पूर्ण होने पर तिरंगा फहराकर हम पुष्पांजलि दे रहे हैं। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के लिए सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसलमेर के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश में JEN अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के बाद 2nd ग्रेड भर्ती के सभी विषयों पर पेपर लीक हुआ है। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक अलग अलग गिरोहों के द्वारा हुआ है, लेकिन पेपर गिरोह तक पहुंचने में जिन नेताओं अधिकारियों के नाम शामिल है, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन कोचिंग संस्थाओं की भूमिका पेपर लीक मामले में संदिग्ध है, राज्य सरकार इस पूरे मामले की जांच CBI से करवाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। आज जैसलमेर प्रांत, जोधपुर प्रांत में जैसलमेर इकाई में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपूर्ण कार्यकर्ता द्वारा संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में रीट, JEN, 2nd ग्रेड पेपर लीक के संबंध में आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम से। मुख्यमंत्री जी से हमने ये निवेदन किया है कि संबंधित ये प्रतियोगिता परीक्षा जो पेपर लीक हो रहे हैं, इन पेपर लीक में जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उनकी संबंधित पेपर लीक में सबकी CBI जांच हो। धन्यवाद मीडिया बंधु, मेरा नाम भावेश दया, नगर मंत्री जैसलमेर से हूँ। तो अभी जो पेपर लीक के मामले में जो बार पेपर लीक हो रहे हैं, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और रीट का पेपर लीक हो रहा है, इसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। आज काफ़ी संख्या में युवा आए, ABP के सभी पदाधिकारी भी आए हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है। एक 24 जनवरी 2023 को एक राज्य सरकार द्वारा कानून पारित किया गया, जिसमें छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन या छात्र संघ पदाधिकारी कोई भी कार्यालय का उद्घाटन या कोई भी कार्यक्रम अपने विधायक से परमिशन लेके या उनसे कोऑर्डिनेशन बना के करे। ऐसा क्यों? कोई किसी विचारधारा मिले या किसी की विचारधारा नहीं मिलती है, उसका जरूर थोड़ना है कोई अपने विधायक अपने हिसाब से कार्यालय उद्घाटन कराएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। ये सरकार अपने युवाओं को दबाना चाहती है, युवाओं को कुचलना चाहती है। इस सरकार के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया। आज का काफ़ी युवा है, इनमें काफ़ी आक्रोश था। ऐसा क्यों करे राजस्थान सरकार? उनको पता नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है। ये बार बार ऐसी घटनाएं करी, पेपर लीक करे, कभी छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटनों के बीच में आ रहे। क्या करे? छात्रों को आप वोट दे के जिताते हो क्या विधायक? या उनका क्या हस्तक्षेप होता है? विधायक को छात्र संघ अध्यक्ष को छात्र वोट दे के जिताते हैं।
उनके छात्रों से कोऑर्डिनेशन, छात्रों से परमिशन लेगा या प्रधानाचार्य से लेगा। बॉलीवुड फिल्म पठान मूवी के सुपरहिट गानों में अपनी आवाज देने वाली बॉलीवुड सिंगर सुकृति कक्कड़ और प्रकृति कक्कड़ हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंची। कक्कड़ ने बताया कि वह शूटिंग के सिलसिले में राजस्थान आती रहती है, लेकिन जोधपुर आना हमेशा बहुत ही खास होता है। यहाँ का रहन सहन, यहाँ के लोग और यहाँ की हेरिटेज इमारतें बेहतरीन है। इस दौरान उनके कई प्रशंसक भी उनकी एक झलक देखने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। जोधपुर शहर की नामचीन फुटबॉल प्रतियोगिता केशव नरसिंह खांडेकर स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार को उम्मेद स्टेडियम में हुआ। प्रतियोगिता के शुभारंभ में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी, नगर निगम दक्षिण आयुक्त अरुण कुमार पुरोहित, हाईकोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार नरेश पुरोहित विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उद्घाटन मैच में जालापे ने BCDA को 5-1 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। खांडेकर प्रतियोगिता को लेकर शहर के विभिन्न हताइयों पर भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। वहीं बड़ी संख्या में दर्शक भी मैदान में पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष RPS अनिल पुरोहित, आनंद विहार अरुण जोशी, नगेंद्र पुरोहित ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रतियोगिता का दूसरा मैच मंगलवार को NG क्लब A व जालप मोहल्ला की B टीम के बीच खेला जाएगा। आज केशव नरसिंह खांडेकर फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 का विधिवत उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ है। ये प्रतियोगिता 65 वर्षों से ज़्यादा पुरानी है। पुष्कना समाज की एक धरोहर है ये फुटबॉल प्रतियोगिता। आज इस प्रतियोगिता का शुभारंभ खांडेकर फुटबॉल क्लब के तत्वाधान में किया गया है और खांडेकर फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 के मुख्य संरक्षक हमारे न्यायाधिपति श्री गोपाल कृष्ण व्यास, अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग वो हैं, उनके सानिध्य में ये प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। ये प्रतियोगिता 12 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। फाइनल 12 फरवरी को शाम 3 बजे खेला जाएगा। कितनी टीमें भाग ले रही? इस प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग ले रही है। ये एक पुरानी प्रथा है जिसमें पुष्कना समाज के मोहल्ले श्री सुमेर पुष्टिकर स्कूल, जिसमें नवचौकिया, भीमजी मोहल्ला, BCD, वीर मोहल्ला, जालप मोहल्ला, ब्रह्मबाग, चपासनी हाउसिंग रोड की टीमें भाग लेती रही हैं और आगे की प्रतियोगिता इन्हीं टीमों के साथ आयोजित होती रहेगी। जोधपुर शहर में 2 से 4 फरवरी तक आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियों के चलते जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। उसी के चलते पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ की अध्यक्षता में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस कमिश्नरेट के सभी अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान शहर में होने वाली पुलिस व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान DCP पूर्व डॉक्टर अमृता दोहन भी मौजूद रही। बिश्नोई युवा प्रगतिशील संगठन जोधपुर सेंट्रल जेल में बंदी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की जांच करवाने हेतु जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि सेंट्रल जेल में एक बंदी के साथ कुछ कैदियों ने जमकर पिटाई की और बंदी को जबरन इस्लाम कबूल करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। उक्त प्रकरण की जानकारी बंदी के द्वारा 3 दिन जेल प्रशासन को दी गई, जिस पर भी कोई कार्यवाही जेल प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। गौरतलब है कि मारपीट करने वाले व धर्मांतरण हेतु दबाव बनाने वाले आतंकवादी है। बंदी के द्वारा आतंकवादियों के पास धर्मांतरण कराने वाले पुस्तकें व अन्य सामग्री होने के आरोप लगाए गए हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने हेतु एक विशेष टीम का गठन किया जाए और धर्मांतरण कराने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। अभी आज के समाचार पत्रों में सबने प्रमुखता से प्रकाशित हुआ, जोधपुर सेंट्रल जेल में एक बंदी के साथ दूसरे बंदी है जो मानसिक रूप से उसको परेशान कर रहे हैं, दूसरा धर्म कबूल करने का दबाव बना रहे हैं और जब उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट तक की गई। तो उस बंदी ने बताया कि भाई उसने जेल प्रशासन को 3 दिन पूर्व में सारी जानकारी अवगत कर रही थी, उसके साथ इस प्रकार की कार्रवाई हो रही, फिर भी जेल प्रशासन की नींद नहीं उड़ी है। हम कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देना है कि जो भी इस प्रकरण में दोषी है, चाहे जेल प्रशासन है चाहे जो बंदी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। नागौर सांसद व आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पीपाड़ शहर दौरे पर रहे। छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया व नियमों में बदलाव को वक्त की मांग बताया। रेट लेवल 1 और लेवल 2 की भर्ती में विकलांगों के आरक्षण में छेड़छाड़ के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर श्रीनगर में संपन्न हुई। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जैसलमेर में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।